Okay, so we were discussing questions on permutations, and let us see this question. Question number 11. How many three-digit numbers can be formed using the digits 0, 1, 3, 5, 6, 7? 6 digits है, ठीक है? If repetition of digit is not allowed and allowed, okay, ठीक है. So 0, 1, 3, 5, 6, 7 और हमको बनाना क्या है? 3-digit numbers. पहला मैंने क्या बोला था? whenever there will be restriction, तो पहले restriction वाले place को हम लोग restricted place को fill करेंगे. यही बोला था मैंने ना. तो देखो यहाँ पे बोले कि 3-digit number, तो restriction आ गया. क्यों आ गया? बिकॉज यहाँ पे 0 है. अगर 0 नहीं रहता, सपोज ये 500 डिजिट दिया रहता, तब कोई restriction नहीं था. Just because 0 is there, so we have a restriction. Why restriction? क्योंकि 0 जो है वो इस प्लेस पे नहीं आ सकता, अदरवाइज द नंबर विल बिकम ऑफ 2 डिजिट. तो 0 इधर नहीं आ सकता, इसलिए रिस्ट्रिक्शन. तो यहाँ पे कितना वेज में फिल कर सकते हैं? 1 2 1 2 3 4 5. So this place can be filled in 5 ways. Now since repetition is not allowed, so this place can be filled in 4. नहीं भैया, ये भी 5 ways ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 0 आ सकता है ना. देखो इन 5 में से एक तो यहाँ पे चला गया, बच गया 4 और ये 0. तो 4 और 1 5 तो हो गया ना. So this place can also be filled in 5 ways. And last place can be filled in 4 ways. अब 4 ही तो बच गया. So total number of numbers कितना हो जाएगा? Total such numbers will be 100. Okay. Now see number 2. When repetition of digit is allowed. बोला repetition of digit is allowed. तो भैया 3 जगह बनाओ ऐसे. और रिपीटेशन तो अलाउड ही है, लेकिन फिर भी रिपीटेशन अलाउड हो या जो भी हो, इस प्लेस पे तो रेस्ट्रिक्शन तब भी है ना. क्या रिस्ट्रिक्शन है? यहाँ 0 नहीं हो सकता बिकॉज 3 डिजिट का नंबर बनाना है. तो ये प्लेस के लिए 5 वेज 0 कैन नॉट बी देयर. एंड टोटल मेरे पास 6 डिजिट है, तो बाकी सब जगह पे 6 6 बिकॉज रिपीटेशन अलाउड है. तो यहाँ पे पूरा का पूरा 6 और इधर भी पूरा का पूरा 6 वेज में फिल कर सकते हैं. तो टोटल नंबर्स कितना हो जाएगा? 180. तो जब रिपीटेशन अलाउड होगा तो 180 such numbers can be formed using these digits. और जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा then only 100. ठीक है. Now let us move to the next question. Question number 12. How many 2-digit even 3-digit और एक काम करते हैं 14 करते हैं. 14 अगर कर दी तो फिर बाकी तुम लोग कर ही लो. ठीक है. So question number 14 करते हैं. 12 और 13 को चुका कर. The question number 14 says how many 3-digit numbers, even numbers, sorry, can be made using the digits 1 2 3 4 5 नहीं है 6 7. देखो ये सब ध्यान देना यहाँ पे. अब इसमें भी घपला हो जाता है. देखो 5 नहीं इसके बाद लिखा है. बहुत जन फ्लो में गिनती करते करते क्वेश्चन ही गलत कॉपी कर लेगा, 5 भी लिख लेगा खुद से. नहीं, ध्यान देना भाई, नहीं लिखा क्वेश्चन में 5. तो 6 ही डिजिट हुआ, 5 तो नहीं हुआ, मतलब 7 तो नहीं हुआ. इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड एंड इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड. ठीक, कोई बात नहीं. अब की बार तो 0 भी नहीं है, मतलब एक बला टल गया 3 डिजिट बनाने में. लेकिन फिर भी रेस्ट्रिक्शन होगा. क्यों? क्योंकि अब खाली हमको 3 डिजिट का नंबर नहीं बनाना है, 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है. समझे बात को? 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है. तो इवन नंबर क्या होगा? अब यहाँ पे आता है आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट जो आप पढ़े हो बचपन से, वो सब यहाँ पे काम आए. तो जैसे इवन नंबर क्या होता था? कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस में अगर इवन डिजिट है, मतलब कि इवन डिजिट बोले तो 0 2 4 6 8, अगर इन पांचों में से कोई भी डिजिट अगर यहाँ पे है तो नंबर इवन है. हम लोग यही जानते हैं. कोई भी नंबर अगर यहाँ यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 या 8 है तो इट हैज टू बी इवन, अदरवाइज इट इज ऑड. ठीक है, दैट वी नो. तो वही काम करेंगे यहाँ पे. तो अब देखो यहाँ पे क्योंकि इवन नंबर बोला है, मतलब अगेन दिस रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस प्लेस या फॉर दिस प्लेस.
रिस्ट्रिक्शन फॉर दिस प्लेस। तो पहले रिस्ट्रिक्टेड वाला भरेंगे तो पहले इसको फिल करेंगे। तो इसको कितने वेज में फिल कर सकते हैं? देखो 2, ये और ये, बस ये तीन ही इस जगह को फिल कर सकता है, तभी ना इवन नंबर होगा। कुछ और भर दिया तो इवन रहेगा ही नहीं। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। अच्छा, हम लोग रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड वाला कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो चलो एक तो यहाँ चला गया। अब कितना बचा? टोटल 6 डिजिट्स था, 6 में से एक यहाँ चला गया, तो कितना बच गया? 5। So this place can be filled in 5 ways, and this place can be filled in 4 ways. अब 4 तो बच गया ना। तो टोटल सच नंबर्स कितना हो जाएगा? मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, यू ऑल प्लीज राइट द स्टेटमेंट आल्सो। So total such numbers will be 4 multiply. ये multiply क्यों हो रहा है बताया था ना, because this place can be filled in 4 ways, and this place can be filled in 5 ways, and this place can be filled in 3 ways, और and का मतलब multiplication होता है। So there are 60 such numbers. हाँ सी, when repetition is allowed, तो जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड रहेगा तब क्या हो जाएगा? इसके लिए स्टिल देयर विल बी 3 वेज, और अभी भी पहले इसी को फिल करेंगे क्योंकि रेस्ट्रिक्शन तो अभी भी है ना भाई। और इधर 6 वेज, और इसको भी 6 वेज, क्योंकि टोटल 6 डिजिट है। तो कितना वेज हो जाएगा? 6 टाइम्स 6 टाइम्स 3, मतलब 108 नंबर्स, इफ आई हैव नॉट मेड इन कैलकुलेशन मिस्टेक। अरे इसमें थोड़ा ये सही है, ठीक है। इसी तरह अगर ऑड बोल दिया तो ऑड का के लिए क्या हो जाएगा? अगर यूनिट प्लेस पे ऑड डिजिट है तो ऑड रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट। क्वेश्चन नंबर 15 इज समवॉट लाइक दैट, मतलब ऑड वाला, ठीक है। तो विल सॉल्व दैट नेक्स्ट। पहले उससे पहले तुम लोग वीडियो पॉज करके और क्वेश्चन नंबर 12 और 13 खुद से ट्राई कर लो। ट्राई क्या कर लो, सही से सॉल्व कर लो। मैं आंसर बता देता हूँ क्या आंसर आएगा। So if you solve question number 12 and 13, you are going to get these answers respectively. I have mentioned it. So please, solve it and tally your answers with this. It will definitely match. Otherwise, you have made some mistake or you have not followed the instructions well. Okay, now see question number 15. We have been given these digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, and we are asked to form 3-digit odd numbers. Number 1, when repetition of digit is allowed, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड, 1 2 3 प्लेसेस बनाए। अभी यहाँ पे देखो दो रिस्ट्रिक्शंस आ गए, 2 रिस्ट्रिक्टेड प्लेसेस हो गए। इससे अभी तक हम लोग जितना भी बना रहे थे उन सब में एक ही रिस्ट्रिक्टेड प्लेस हुआ करता था, यहाँ पे 2 रिस्ट्रिक्टेड प्लेस हो गए। एक तो ये वाला, बिकॉज 3 डिजिट बनाना है तो यहाँ 0 नहीं हो सकता, और एक ये वाला क्योंकि ऑड बनाना है तो यहाँ पे ऑड डिजिट्स ही हो सकते हैं, आइदर 1, 3 और 5। तो फिर यहाँ पे केस ये होता है ना कि भाई पहले किसको फिल करें? अगर 2 रिस्ट्रिक्शंस हैं तो हम पहले कौन से प्लेस को फिल करें? तो देखो ध्यान से, ये 0 जो है वो 0 इधर भी नहीं आ रहा है और इधर भी नहीं आ रहा है, दोनों में से कहीं नहीं जाना है 0, ठीक है। क्योंकि ऑड बनाना है ना, तो 0 ना तो इधर आ रहा है ना ही 0 इधर आ रहा है। सो बेसिकली जिस चीज पे 0 पे अगर जो रिस्ट्रिक्शन है कि वो 0 यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ, उससे इफेक्ट पड़ ही नहीं पड़ा है। मतलब देखो ऐसा अगर रहता ना कि 0 इधर नहीं आ सकता था पर उसको इधर आना ही था, देन सिनेरियो वुड हैव बीन डिफरेंट। पर 0 तो यहाँ दोनों जगह में से कहीं भी नहीं आएगा, तो इसीलिए बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि मेन रिस्ट्रिक्शन इज एट दिस प्लेस। पहले हम लोग इसको फिल करेंगे, फिर हम लोग इसको फिल करेंगे, उसके बाद इसको मैं और थोड़ा क्लियर कर दूंगा। ये हो सकता है क्लियर नहीं हुआ होगा एक कंसेप्ट, आई क्लियर दिस फॉर एग्जांपल्स व्हेन, या फिर दूसरा एक तरीका बताता हूँ जिससे ये वाला कंफ्यूजन हट जाएगा कि कौन सा प्लेस को पहले फिल करें, ठीक है। सो पहले इस प्लेस को फिल करते हैं, तो कितने वेज में? ऑड नंबर्स बोला ना, तो 1, 3 एंड 5 से 3 वेज। ये वाला फिर कितने वेज में? सिंस रिपीटेशन इज अलाउड सो 5 वेज, ओनली 0 विल नॉट कम हियर। एक तो रिपीटेशन अलाउड में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप किसको पहले फिल करो। आई मीन ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्टेड प्लेस को पहले करो, लेकिन अगर हम रेस्ट्रिक्टेड प्लेस को पहले नहीं भी फिल कर रहे हैं तो क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है इसलिए आप किसको भी कभी भी फिल करो, इट विल नॉट इफेक्ट।
योर आंसर विल बी सेम, सही होगा। ठीक है, सो रिपीटेशन अलाउड में ध्यान रखना कि प्लेसेस उतना मैटर नहीं करेगा, आई मीन विल नॉट मैटर। पहले हम इसको ही फिल किया रहते तो भी सेम यही आंसर मिलता आपको। और इधर क्या हो जाएगा, 6 ways, क्योंकि all 6 of them can come here. So total such numbers will be 5 multiplied to 6 multiplied to 3 which is 9. अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसा करते हैं कि पहले हम बीच वाले को फिल कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड वाला भूल जा रहे हैं, यहाँ पे 6 वेज, तब भी तुम देखो क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है इसके लिए 3 ही होगा और इसके लिए 5 ही होगा। सो व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड देन आप कौन सा प्लेस को पहले फिल कर रहे हो वो मैटर करेगा, वो इफेक्ट नहीं करेगा हमारे आंसर से। लेकिन जब रिपीटेशन अलाउड नहीं रहता है ना तब बहुत इफेक्ट करता है। ठीक, तब वो रिस्ट्रिक्शन को बहुत बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना हो, तब वरना गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ, जब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो देखो व्हेन रिपीटेशन इज ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, तो देखो मैं दो सॉल्यूशन बताता हूँ। पहले हम लोग इसको फिल करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर फिल किए तो क्या हो जाएगा, देखो कितने बेस में, 5 बेस। फिर इधर फिल करते हैं तो इधर कितना बेस में हो जाएगा, 3 बेस, बिकॉज 1 3 and 5 कैन कम हियर। नाउ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, तो कितना बच गया, 6 डिजिट्स था टोटल अपने पास, 6 में से 2 चला गया, कितना बच गया, 4, सो 4 वेज। तो टोटल सच नंबर्स कितना आया, 5 multiplied to 4 multiplied to 3 which is 60, and this answer is wrong. Remember, this answer is wrong. यहाँ पे देखो सीक्वेंस कितना मैटर करेगा जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है। दूसरा देखो सेम इसी चीज को अगर हम ऐसे सॉल्व करें, पहले रिस्ट्रिक्शन भूल जाते, तुम लोग सोच रहे होगे कि यार रिस्ट्रिक्शन जो भैया बोल रहे थे कि यार रिस्ट्रिक्शंस मैटर करता है, तो क्या सही मैटर करता है क्या। देखो पहले इसी को फिल कर रहे थे, यहाँ पे 2 रिस्ट्रिक्टेड प्लेस था, तो हम लोग को दोनों में अगर सीक्वेंस चेंज कर दे रहे हैं तो गलत आंसर आ रहा है। आप देखो कि तीसरा कोई पहले फिल करने का सोच रहे हैं, इसको 6 वेज में करें, फिर इसको करते हैं इसके लिए 3 वेज, और फिर इसको करते हैं इसके लिए कितना वेज हो जाएगा, 2 चला गया, 4 वेज, तो कितना आंसर आ जाएगा, 4 multiplied to 6 multiplied to 3 72। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एक्चुअली, दिस इज ऑल्सो। तो यहाँ पे देखो सीक्वेंस कितना मैटर करता है। तो ओनली करेक्ट सीक्वेंस इन दिस क्वेश्चन विल बी कि पहले आप इस प्लेस को फिल करो, फिर आप इधर वाले प्लेस को फिल करो, एंड थर्ड में इस प्लेस को फिल करो। अब बोलोगे ये कैसे पता चलेगा, हाउ विल आई नो कि विच विल बी द करेक्ट सीक्वेंस। तो ध्यान से देखो कैसे पता चलेगा। पहले करेक्ट सीक्वेंस वाला आंसर फाइंड कर लेते हैं, फिर मैं समझाता हूँ कि क्यों वो करेक्ट सीक्वेंस। चलो पहले इस प्लेस को फिल करते हैं। हाँ, डिजिट्स क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 ways। अब इधर वाले प्लेस को फिल करेंगे तो कितना बच गया, देखो एक यहाँ चला गया और 0 यहाँ नहीं आ सकता, तो ऑलरेडी 4 ways आर लेफ्ट, नॉट 5 ways। एक तो इधर ऑलरेडी चला गया है ना, एक तो इधर ऑलरेडी चला गया है ना। ठीक है, सो ओनली 4 ways इज लेफ्ट। एक इधर चला गया, 0 आ नहीं सकता, तो 2 एलिमिनेट हो गए, 0 इज एलिमिनेटेड एंड एनी वन ऑफ दिस, आई मीन इन तीनों में से कोई एक एलिमिनेट हो गया, तो इस प्लेस के लिए 4 ways ही है। अब बीच वाले प्लेस पे आते हैं। अब देखो 2 यहाँ पे ऑक्यूपाई हो गया है, तो अब कितना बच गया, 6 में से अगर 2 चला गया तो 4 बच गए, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 ways। तो आंसर क्या आएगा, 4 multiplied to 4 multiplied to 3 which is 48। नाउ दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन। अब बोलोगे कि इन तीनों सॉल्यूशन में क्या गलती कहाँ पे हो रहा है, क्यों ये करेक्ट है, क्यों बाकी सब गलत है, क्या गड़बड़ है, ऐसा क्वेश्चन आ ही सकता है। तो
I'll explain this. Wait. Now see, I will let you know कि ये क्यों ये वाला सॉल्यूशन गलत है या ये क्यों गलत है. ठीक है, तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि व्हाई दिस सॉल्यूशन इज रॉन्ग. ध्यान से देखो, हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि इस प्लेस पे 5 वेज में फिल किया जा सकता है. एक्चुअली देखो, अगर इसको ऑड नंबर होना है तो पहले इस प्लेस का फिल होना जरूरी है. ठीक है, मतलब ऑड नंबर पहले इस प्लेस का फिल होना जरूरी है, वो भूल जाते हैं. मतलब ऑड नंबर होना है तो यहाँ पे ऑड डिजिट होना जरूरी है ना. अब सोचो कि यहाँ पे कोई ऑड डिजिट है, सपोज 1 है. ठीक है, एनी वन ऑफ दिस 3 डिजिट्स यहाँ पे आ गया ऑड डिजिट, एक तो यहाँ पे आ गया. इधर के लिए हम लोग कितना बोल रहे हैं, 5 बेस. जैसे ही एक और डिजिट इधर आ गया, लास्ट वाले के लिए 5 ऑप्शंस बचा ही नहीं. व्हाई? बिकॉज 0 कैन नॉट बी देयर. तो ये जो हम लोग लिखे हैं 5 बेस, ये गलत हो गया. ठीक है, क्योंकि देखो ना, हम लोग पहले मतलब बोलने के लिए तुम बोल ही सकते हो कि डायरेक्ट हम पहले इसको फिल कर लिए. तुम जैसे ही इसको फिल कर लिए 5 वेज में, मतलब तुम जबरदस्ती का एक्स्ट्रा नंबर्स बना लिए. बिकॉज अगर ऑड होना है तो यहाँ पे एक डिजिट तो रहना ही पड़ेगा, ऑड वाला. ठीक है, अब ऑड वाला एक डिजिट, मतलब अगर यहाँ पे हम 5 ऑप्शंस बोल रहे थे कि इधर 5 वेज, तो वो तभी हो पाता अगर इधर 0 भी आ पाता. बिकॉज 0 उधर नहीं जा सकता. देखो, इस प्लेस पे अगर हम 5 वेज बोल रहे हैं तो इधर 0 होगा तभी वो 5 वेज हो सकता है. अब यहाँ 0 तो आ नहीं सकता, तो ये कंडीशन वायलेट कर रहे हैं ना. इसका मतलब आई हैव गॉट वन एक्स्ट्रा डिजिट, ये गड़बड़ हो गया. एक्स्ट्रा डिजिट तो है ही नहीं. सो दैट इज व्हाई दिस आंसर इज रॉन्ग. ये तुमको सोचना पड़ेगा कौन सा सीक्वेंस हमको फॉलो करना चाहिए. कि जब भी ऐसे 2 प्लेसेस पर रिस्ट्रिक्शन है, ये तुमको ध्यान में देना होगा कि क्योंकि ऑड है भाई, तो एक तो यहाँ पे ऑड रहना. ये इस प्लेस पे रिस्ट्रिक्शन आ गया कि ऑड होना है. रिस्ट्रिक्शन इस प्लेस पे भी है, पर पहले अब तुमको देखना होगा कि किसका प्रेफरेंस ज्यादा होगा. यहाँ देखो, हम दोनों तरीके से करके देख लो. अगर हम यहाँ 5 वेज लेते हैं तो तुम ये सोच लो कि अगर हम यहाँ 5 वेज बोल दिया, मतलब है कि इसको और 5 वे में फिल करें तो यहाँ पे 0 आना पड़ेगा, which is simply not possible because this number has to be odd. तो इसीलिए आंसर गलत हो गया. अच्छा, अब ये तो पक्का ही गलत है. मैंने पहले वो था फॉलोड से, ये तो पक्का ही गलत है, इसको भूल. अच्छा, अब देखो, अगर मान लो इस तरह का कंफ्यूजन आए, सो यू कैन फॉलो सेकेंड सॉल्यूशन. मतलब एक दूसरा तरीका, सेकेंड सॉल्यूशन मतलब दूसरा तरीका. देखो, दूसरा तरीका हम लोग क्या फॉलो कर सकते थे कि हम लोग पहले ऑल पॉसिबल नंबर्स बना लेते हैं. देखो ध्यान से, ये 3 प्लेस है, हमको फोकस करना है ऑड पे. नंबर ऑफ डिजिट्स तो भूल जाते थोड़ा देर के लिए, हम खाली ऑड पे फोकस करते हैं कि इन डिजिट्स को यूज करके ऑड नंबर्स कितना बनाया जा सकता है. तो देखो, तब तो एक ही प्लेस पे खाली रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा ना. इफ आई फॉरगेट अबाउट द नंबर ऑफ डिजिट्स, हम बस देख रहे हैं कि ये तीनों प्लेस को कितने वेज में फिल कर सकते हैं सो दैट ये ऑड हो. तो इसके लिए 3 वेज, इसके लिए 6 में से एक चला गया, बचा 5 वेज, और इसके लिए 4 वेज. अब यहाँ पे देखो, वी आर नॉट फॉलोइंग दैट रिस्ट्रिक्शन 0 वाला कि 0 यहाँ नहीं आ सकता, वो हम लोग फॉलो कर ही नहीं रहे. हम लोग वो भी नंबर्स ले रहे हैं जिसमें यहाँ 0 आएगा. वी आर टेकिंग दोज नंबर्स आल्सो जिसमें इधर 0 आएगा. ठीक है, तो कितना वेज आ रहा है देखो, 4 मल्टीप्लाई टू 5 मल्टीप्लाई टू 3, मतलब टोटल 60 सच नंबर्स आर देयर जो कि ऑड होगा. इररेस्पेक्टिव कि यहाँ पे 0 आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, देयर आर 60 सच नंबर्स. ठीक है, अब देखो, अब क्या करते हैं, ये जो 60 नंबर्स हैं, इनमें तो वो सारे नंबर्स भी आ गए जिसमें यहाँ पे 0 है. ठीक है ना, वी हैव काउंटेड दोज नंबर्स आल्सो ना, क्योंकि हम लोग 0 वाला रिस्ट्रिक्शन तो फॉलो किए ही नहीं. तो अगर नहीं फॉलो किए, इसका मतलब है कि मेरा इन 60 नंबर्स में वो सारे नंबर भी आ गए जिनके ये लास्ट प्लेस में 0 था. तो अब क्या करते हैं, हम खाली वो नंबर्स फाइंड करते हैं जिनके लास्ट प्लेस में 0 है. इसमें से कितने ऐसे नंबर्स बन गए, 60 में से कितने ऐसे नंबर्स बन गए जिनके लास्ट प्लेस में 0 है. तो हम यहाँ पे 0 बैठा ही दिए कि 0 भाई 0 यहाँ बैठा दो. तो अब देखो, 0 से स्टार्ट होने वाला कितना नंबर्स बनेगा,
इसके लिए 3 वेज ऑब्वियसली ऑड होना पड़ेगा, इनको भी हम ऑड ही लेंगे, मतलब हम 0 से स्टार्ट होने वाला कितना ऑड बन रहा है हम वो चेक करें। तो ये दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज एंड दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन, टोटल 6 डिजिट था, 6 में से एक इधर चला गया और ये तो 0 फिक्स ही कर दिया, तो 5 ही डिजिट बचा मेरे पास। अगर 0 यहाँ फिक्स हो गया तो आई एम लेफ्ट विथ ओनली दिस डिजिट्स 1 2 3 4 5, इनमें से एक इधर चला गया तो बच कितना गया 4 डिजिट, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। तो ऐसा कितना नंबर बन रहा है 3 into 4 12। सो इन 60 में से 12 ऐसे नंबर्स हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो बाकी नंबर्स क्या हुए, बाकी वो सारे नंबर्स हैं जो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे। तो 60 माइनस 12 कर दो, दैट इज ऑल्सो योर आंसर 48। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो अगर वो प्लेस वाला कंफ्यूजन आए, वैसे नहीं आना चाहिए, क्योंकि देख लो ना यहाँ पे मैंने रीजन बताया ना कि क्यों कैसे वायलेट हो जा रहा है। अगर तुम इस प्लेस के लिए 5 वेज बोल दे रहे हो, इसका मतलब है कि आप यहाँ 0 बैठाना चाह रहे हो, कैसे पॉसिबल है भाई, यहाँ तो ऑड ही आएगा। अब यहाँ अगर एक ऑड आ गया और इधर 0 नहीं आ सकता तो वी आर लेफ्ट विथ ओनली 4 ऑप्शंस। तो पहले अगर हम इस प्लेस को फिल कर भी रहे हैं तो भी आई राइट 4 ओनली, 4 वेज ओनली, बिकॉज मेरे को नंबर को तो ऑड बनाना ही है ना अल्टीमेटली, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान में रखना है। सो दिस इज रॉन्ग सॉल्यूशन, दिस इज करेक्ट सॉल्यूशन। और दूसरा सॉल्यूशन कौन सा सही है, ये वाला सॉल्यूशन, दिस इज आल्सो करेक्ट, जहां पे आप ऑल पॉसिबल नंबर्स बना रहे हो और उसमें से वो सारे नंबर्स जो 0 से बिगिन हो रहे हैं उनको हटा दे रहे हो। देयर आर 12 सच नंबर्स जो 0 से बिगिन हो रहे हैं और ऑड हैं, ठीक है, आप उनको हटा दे रहे हो। So these are the two ways. Okay, now let us solve question number 60. क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 99 एंड 1000 बोथ एक्सक्लूडिंग। देखो 99 और 1000 के बीच का नंबर बोल रहा है और दोनों को एक्सक्लूड कर दिया, तो मतलब 100 से लेकर के 999 तक का बात कर रहे हैं। इसका मतलब इतना बड़ा स्टेटमेंट लिख दिया है, डायरेक्टली बोलना चाह रहे हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स। बात तो वही हुआ ना, 100 से 999 तक मतलब क्या हुआ 3 डिजिट नंबर। तो बेसिकली बोलना चाह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, उसको इतना घुमा के लिख दिया है। तो हमेशा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है उसको समझा करना कि क्या बोल रहा है। सो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म सच दैट दिस, अभी तो हो गया यार। तो देखो यहाँ पे डिजिट्स तो बोला ही नहीं है, तो अगर डिजिट्स नहीं बोला है इसका मतलब बात कर रहे हैं इन जनरल। इन जनरल मतलब हो गया कि सारे डिजिट्स को यूज करके, मतलब 0 से लेकर के 9 तक ऑल डिजिट्स यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्शन रहेगा उसको फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला वाला बोल रहा है कि हाउ मेनी सच नंबर्स कैन बी फॉर्म सच दैट एवरी डिजिट इज आइदर 3 और 7, मतलब कि जो तीनों डिजिट है, तीनों डिजिट जो है वो या तो 3 हो या तो 7 हो। तो भाई दो ही ऑप्शन है मेरे पास इस बार, 3 और 7, इन दोनों से ही हमको फिल करना है तीनों प्लेसेस को, ठीक है। ऑब्वियस सा बात है, रिपीटेशन तो होना ही पड़ेगा यहाँ पे ना। यहाँ पे बोला है कि नंबर में 3 और 7 होना चाहिए, कितनी बार क्या ये तो नहीं बोला, इसका मतलब है कि इट कैन बी मल्टीपल टाइम्स आल्सो, द डिजिट विल बी शुड बी 3 और 7, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बोला, मतलब 3 कैन बी मल्टीपल टाइम्स आल्सो, अदर या रादर वी कैन से इट हैज टू बी मल्टीपल टाइम्स, वरना 3 और 7 को यूज करके तो खाली 2 डिजिट नंबर ही फॉर्म किया जा सकता है, 3 डिजिट कैसे फॉर्म करेंगे। सो देखो कितने वेज, मतलब यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, 2 वेज, दिस आल्सो 2 वेज एंड दिस आल्सो 2 वेज। तो क्या हो जाएगा, कितना ऐसा नंबर्स होगा, 8 such numbers, there will be 8 such numbers। Now see question number 2, there is no restriction। नो रिस्ट्रिक्शन ही अपने लिए रिस्ट्रिक्शन बन जाएगा, कैसे देखो, मतलब नो रिस्ट्रिक्शन मतलब कि 3 डिजिट का सारा नंबर बताना। तो देखो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, 3 डिजिट का अगर बोल रहा है कि सारा नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट्स एंड ऑल द नंबर्स फॉर्म, तो हम क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर से ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर को माइनस कर देते हैं, जो आएगा इतना ही 3 डिजिट नंबर्स होगा। मतलब 100 इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, फिर 101 102 ऐसे करके काउंट करते जाओ, कहां तक 999 तक। तो ये काउंटिंग कितना आएगा, इतना आएगा। सो आंसर विल बी 900, हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, या फिर हम लोग जिस तरीके से प्लेसेस को फिल करके सॉल्व करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। मतलब ये समझ में आया ना, आई होप सो। देखो अगर हमको जानना है कि 10 से लेकर के 15 तक अगर हम काउंट करें तो कितना काउंटिंग आएगा, वेयर
if I include 10, then I will have to do this. There will be 6. तुम देखो कैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15. देखो 1 2 3 4 5 6 6 तो है. तो अगर हमको 100 से 999 तक काउंट करना है तो क्या करेंगे? 999 माइनस 100 से एक पहले वाला 99. So 900 numbers are there. मतलब टोटल 3 डिजिट का 900 नंबर्स होता है. ठीक है, अभी हम लोग इसको अपना जैसे प्लेसेस फिल करते हैं उस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं. तो देखो क्या हो जाएगा. यहाँ पे बोला है नो रिस्ट्रिक्शन, पर नो रिस्ट्रिक्शन बोलने से एक रिस्ट्रिक्शन तो है ना, क्या कि ये जो यूनिट प्लेस है यहाँ 0 नहीं हो सकता. यहाँ 0 नहीं हो सकता. एंड रिपीटेशन ऑफ डिजिट विल बी अलाउड ऑब्वियसली. तो यहाँ पे 9 वेज में दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज. टोटल 10 तो डिजिट होता है ना, उसमें से 9. दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज क्योंकि 10 डिजिट्स होते हैं. और दिस प्लेस कैन आल्सो बी फिल्ड इन 10 वेज. तो कितना हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाई टू 10 मल्टीप्लाई टू 10 which is 900. ठीक है, so there will be 900 such numbers. Now question number 3. इसमें बोल रहा है नो डिजिट इज रिपीटेड. अच्छा, रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड. इसके लिए 9 वेज. पहले इसी को फिल करते हैं ना क्योंकि इसकी तो रेस्ट्रिक्शन है ना, यहाँ 0 नहीं आ सकता. इसके लिए भी 9 वेज क्योंकि टोटल 10 डिजिट है. उसमें से यहाँ पे एक चला गया तो बच कितना गया? नॉट ही बच गया. और इसके लिए 8 वेज. So 9 multiplied to 9 multiplied to 8. There are this many such numbers when repetition of digit is not allowed. भैया नंबर 2 समझ नहीं आया. Okay, so question number 4 now. 4 में क्या बोल रहा है कि the digit in 100 place is 7. मतलब कि 7 यहाँ फिक्स कर लो. तो भाई 700 होगा, 701 होगा, ऐसे करते करते 799 तक. तो अगेन कर लो. आई थिंक 100 सच नंबर्स विल बी देयर. ऐसे ही दिख रहा है. काउंटिंग कर ले हम लोग, गिनती कर ले तो 100 सच नंबर्स आर देयर. लेकिन हम लोग इसको अब वो अरेंज करके करते हैं. ठीक है, तो 7 को तो फिक्स कर ही दिए इस प्लेस पे. 7 को फिक्स कर दिए. अब देखो टोटल 10 डिजिट्स है तो इसके लिए 10 ऑप्शंस. और यहाँ पे रिपीटेशन, जैसे अगर हम लोग 711 को भी तो काउंट करेंगे ना. 711 भी तो वो नंबर है जिसके 100 प्लेस में 7 है. ठीक है, तो रिपीटेशन अलाउड होगा. तो इसके लिए भी 10 वेज. तो कितना नंबर्स हो जाएगा? 10 इंटू 10 100 सच नंबर्स आ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 16 सब पार्ट 5. द डिजिट इन टेंस प्लेस इज 7. मतलब कि यहाँ पे 7. अब देखो इधर के लिए रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता. तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज. क्योंकि 700 समथिंग भी तो लिख सकते हैं ना. रिपीटेशन ऑफ डिजिट यहाँ पे भी अलाउड होगा. 777 भी तो लिख सकते हैं, बीच में 7. ठीक है, अगर बोलता कि खाली एक ही बार 7 लिख सकते हैं तब हम लोग वो रिस्ट्रिक्शन फॉलो करते हैं. और यहाँ पे तो वी कैन राइट मल्टीपल टाइम्स. ठीक है, सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज. और इधर वाले प्लेस को कितने वेज में फिल कर सकते हैं? देखो हाँ, टोटल 10 डिजिट्स है तो 10 वेज. So how many such numbers? 9 multiplied to 10 मतलब कि 90. तो देखो 7 अगर 100 प्लेस पे है तो 100 सच नंबर्स. अब 7 अगर यहाँ पे आ गया तो ऐसा मत सोचना कि इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, अभी भी 100 ही होगा. नो, देयर आर ओनली 90. व्हाई? बिकॉज 0 से स्टार्ट होने वाला विल नॉट बी काउंटेड ना. दैट विल बिकम अ 2 डिजिट ना. 10 to ऐसा नंबर हट गया. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नंबर 6 में बोल रहा है द डिजिट 7 डज नॉट अपीयर एट एनी प्लेस. मतलब 7 शुड नॉट कम. वही वाला केस अपना 1 should never come in any arrangement. दिखाए थे ना स्टेटमेंट.
तो 7 शुड नॉट कम, कोई बात नहीं। अगर 7 नहीं आ रहा तो देखो इसके लिए अब कितना, पहले इसको फिल करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे 0 भी नहीं आ सकता और 7 भी नहीं आ सकता। 7 तो कहीं भी नहीं आ सकता, तो यहाँ 0 भी नहीं आ सकता और 7 भी नहीं आ सकता, तो इसके लिए 8 वेज। अब इसके लिए देखो यहाँ 0 तो आ सकता है ना, बस 7 नहीं आ सकता, तो 9 वेज। और यहाँ के लिए भी सेम, ओनली 7 कैन नॉट कम, दिस कैन ऑल्सो बी फिल्ड इन 9 वेज। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 टाइम्स 9 टाइम्स 9, 648। Now next question number 7, मतलब 16 सब पार्ट 7। क्या बोल रहा है इसमें? द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज 7। यहाँ पे 7 है। फिर से वही बात यार, इसके लिए 9 वेज, क्योंकि यहाँ 0 नहीं आ सकता, और इसके लिए 10 वेज, तो 90 ही आएगा। ठीक है, तो वही जो बीच वाले मेरे, मतलब 7 जब मिडिल में था या यूनिट प्लेस पे है, सेम आंसर, नो चेंज इन आंसर। खाली जब 100 प्लेस पे था तब आंसर वॉज डिफरेंट। ठीक है। Now next question number 8, that's a part 8. At least one of the digit is 7. अच्छा, देखो ये हो गया, at least one of the digit is 7, मतलब कि कम से कम एक डिजिट 7 होना ही चाहिए। ठीक है, देखो ये वर्ड्स का पहले मीनिंग समझ लो। एटलीस्ट वन डिजिट 7 का मतलब क्या हो गया कि नंबर में 7 होना ही चाहिए। एक तो हो सकता है 7, मतलब कि ऐसे 700, ठीक है, 701, एक तो 7 तो है ना कम से कम, ये अलाउड है, ये अलाउड है। ठीक है, 567 ये अलाउड है, मतलब एवरीथिंग इज आइदर एक 7 या दो 7 या तीन 7, लेकिन दिस विल नॉट बी अलाउड, दिस इज नॉट आवर आंसर। वाई? बिकॉज इसमें एक भी 7 नहीं है। देखो बोला है कि एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट इज 7, एक तो डिजिट तो 7 होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? नाउ यू पॉज दिस वीडियो एंड थिंक कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। सो फॉर दिस वी विल बी नीडिंग आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, मतलब सब पार्ट 2। देखो ये वाला एंड नंबर 6, इन दोनों का आंसर हम लोग को पता होना चाहिए। तो देखो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन वाला में 900 आंसर आया था, मतलब टोटल 900 पॉसिबल नंबर्स आर देयर, मतलब हम लोग 3 डिजिट का टोटल 900 नंबर्स बना सकते हैं। इनमें से नंबर 6 बोल रहा है कि द डिजिट 7 डज नॉट अपीयर एट एनी प्लेस, मतलब 7 है ही नहीं। ऐसा कितना नंबर्स है? तो देखो नंबर 6 में 648 आया था ना, हाँ 648, सो देयर आर 648 सच नंबर्स। आउट ऑफ दिस 648 नंबर्स आर देयर जिसमें 7 है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो रिमेनिंग नंबर्स बचेगा, जो रिमेनिंग नंबर्स है उनमें 7 होना ही होना, चाहे एक बार, चाहे दो बार, चाहे तीन बार। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो हमेशा क्या करना, टोटल से नहीं होने वाले को माइनस कर देना, तो कम से कम एक वाला मिल जाएगा। जब भी एटलीस्ट वन बोलेगा तो यही कंसेप्ट फॉलो करना। वेन एवर इट इज आस्क्ड एटलीस्ट वन, तो क्या करना, टोटल फाइंड करना और नो वाला फाइंड करना कि नहीं हो, एक भी नहीं हो, वो वाला फाइंड करना। अब टोटल से एक भी नहीं वाले को माइनस कर दो तो एटलीस्ट वन मिल ही जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 252। सो देयर आर 252 सच नंबर्स जिसमें 7 पक्का एक एक ना एक बार तो होगा ही। आई मीन या तो एक बार होगा या दो बार होगा या तीन बार होगा, ऐसे होगा। या फिर दूसरा तरीका क्या था कि हम लोग अलग अलग सॉल्व करें कि एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट 7 बोला है, तो हम लोग पहले सॉल्व कर रहे हैं कि एक तो 7 वाला, वन, मतलब 17, एक तो 7, तो तीन प्लेसेस में एक तो 7 है, तो 7 के लिए देर आर 3 ऑप्शंस और बाकी 9 डिजिट को बैठाना। लेकिन देखो ये अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा लेंथी भी हो जाएगा।
फिर 2 ठो 7 लेकर के हम बैठाएं, फिर 2 7 है उसके लिए 3 प्लेस है, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकता है, फिर बाकी के प्लेस को फिल करें। ठीक है, तो अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इससे इजी है इस तरह से कर लेना सर कि पहले हम फाइंड कर लें कि टोटल कितना नंबर बन रहा है 3 डिजिट का, तो भी 100 कि 900 सच नंबर्स आर देयर, और फिर उसमें से हम लोग वो नंबर्स को हटा दें जिनमें 7 नहीं है, तो हम लोग को वही सारा नंबर्स मिलेगा जिनमें 7 है, चाहे एक बार, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, बस है। सो आंसर इज 252। देयर आर 252 सच नंबर्स जिसमें 7 एटलीस्ट वन टाइम है ही है।